जन्म पत्रिका में जन्म पत्रिका के विश्लेषण में शारीरिक और मानसिक कष्ट के संबंध में विचार किया जाना है। जैसा कि जन्म पत्रिका लिखने का क्रम चल रहा है, इसमें षड्वर्गीय जन्म पत्रिका में इन दो बातों के लिए कौन कौन से, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक कष्ट में तो घाव है, ऑपरेशन है या कोई असाध्य रोग है, इसका विचार किया जाएगा। लेकिन मानसिक कष्ट में मानसिक पीड़ा यानी डिप्रेशन, इतना मानसिक रूप से त्रस्त हो जाना कि वह स्थिति डिप्रेशन में चली जाए, तो इसके लिए जन्म पत्रिका में क्या स्थिति है यह स्पष्ट किया जाना है। सीधे से नंबर 1 D1 चार्ट, नंबर 2 D3, नंबर 3 D9 ये चार्ट देखा जाएगा। जैसा कि ये चार्ट कैसे बनते हैं इसके संबंध में विस्तार से इससे पहले चर्चा हो चुकी है। और ग्रह गोचर इस समय, जैसे कि आज 26 अप्रैल है, समय 8:02 का यदि हम ग्रह गोचर देखें, यदि हम पंचांग से गोचर देखेंगे तो वो 5:30 बजे का आता है। इसके लिए हमने दृक पंचांग देखना है। दृक पंचांग ऐप से यदि हम गोचर की स्थिति देखेंगे और उस ग्रह की डिग्री और उस भाव में ग्रह की क्या स्थिति है, क्या वह ग्रह, कौन से ग्रह त्रिक भाव में हैं, इसको देखा जाएगा। अब इसके लिए लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट और प्रत्येक ग्रह से अष्टमेश देखा जाएगा और 64वें नवांश की स्थिति देखी जाएगी। ग्रह मैत्री का विचार किया जाना है। कोई ग्रह अस्तित्व, वह ग्रह जो 22वें दृष्टान और 64वें नवांश का स्वामी बनकर आया है, वह अस्तित्व नहीं है, या उस पर कोई क्रूर दृष्टि तो नहीं है, या उस पर शुभ दृष्टि है या नहीं है, ये देखा जाएगा। और ग्रहों की दृष्टि तथा डिग्री। अब कोई ग्रह दूसरे ग्रह को देख रहा है तो उसकी दृष्टि कब प्रभावित होगी? जब वह ग्रह, उस ग्रह, जो ग्रह उसको देख रहा है उसकी डिग्री के अंतर्गत पड़ता हो, तभी वह दृष्टि उसमें काम करेगी। और शनि, मंगल और राहु और केतु का भाव और डिग्री ये देखी जाएगी। गोचर तो देखा ही जाएगा और मुख्य रूप में इसमें दशाएं देखनी है। जैसे जो ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में जैसे इसको यदि हम इस तरह से देखें तो ये D1 चार्ट है, तुला लग्न है और राशि इसकी मीन राशि है। तो यहाँ पर ये D1 चार्ट है और D1 चार्ट की ये डिग्री है, लग्न की डिग्री 773 है। तो इस लग्न से 8वें घर में, लग्न चार्ट से 8वें घर में 2 नंबर की राशि पड़ती है, इसका स्वामी शुक्र है। ये 22वें दृष्टान में आएगा, लेकिन ये इस स्थान पर शुक्र नहीं है। D1 चार्ट में शुक्र इस अष्टम स्थान पर नहीं है। कहाँ है? वो लग्न में है। और D9 से शुक्र जहाँ पर है वहाँ से चौथे घर में D9 में चौथे घर में यदि हम मंगल की स्थिति देख रहे हैं तो 1 2 3 4 चौथे घर में सूर्य और केतु हैं। तो यहाँ पर ये केतु 64वें नवांश में आएगा। 64वें नवांश में आएगा तो जब इसकी दशा और महादशा चलेगी और वह उसी डिग्री पर होगा जब वह गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक कष्ट होने की स्थिति बनती है।
तो यदि हम इस D1 चार्ट में गोचर स्थापित करें तो ये गोचर की स्थिति है। आज का गोचर है 8:02 का। इनमें केवल उन्हीं ग्रहों को लिया गया है जो ग्रह राशियों में स्थित हैं। तुला राशि में कोई ग्रह आज नहीं है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। 8 नंबर की राशि चंद्रमा की नीच राशि है और शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल, बुध और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य, गुरु तथा शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि केतु का गोचर क्या है। आज की स्थिति देखनी है तो केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक कष्ट की स्थिति कम से कम नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इस जन्म पत्रिका में, ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका में केतु ही केवल 64वें नवांश में आते हैं और कोई ग्रह नहीं आता है। लेकिन गोचर में केतु मीन राशि में गोचर नहीं कर रहे हैं। कहाँ गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति खराब तब होती जब केतु मीन राशि में गोचर कर रहे होते हैं। एक बात। अब दूसरा, दृष्टि। ये 22वें दृष्टिकांड में तो कोई ग्रह नहीं है, केवल मंगल से देखने पर, क्योंकि ये 22वां दृष्टिकांड और 64वें नवांश को प्रत्येक ग्रह से भी देखा जाना है। यदि हम इस D1 चार्ट को देखें तो यहाँ पर कोई, यदि हम मंगल से देखते हैं तो मंगल से 8वें स्थान पर यह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें स्थान पर केतु हैं। तो ये 22वें दृष्टिकांड में आएंगे। 22वें दृष्टिकांड में आएंगे। यहाँ पर मंगल की डिग्री देखी जाएगी। मंगल की डिग्री क्या है? मंगल की डिग्री है 1757। मंगल की डिग्री है 1757 और केतु की डिग्री है 1696। 16 डिग्री 96 अंश, लगभग 1 अंश का अंतर है। अब यही केतु यदि नवांश में, इसी जन्म पत्रिका के नवांश में मंगल से यदि हम देखें तो चौथे स्थान पर पड़ता है। 1 2 3 4, तो केतु 64वें नवांश में आएगा। अब इसको सीधे किसकी स्थिति, इस जो 22वें दृष्टिकांड और 64वें नवांश में आया हुआ ग्रह है उसकी D1 चार्ट में क्या स्थिति है? यहाँ पर है केतु, ये D1 चार्ट है। ये इस पर दृष्टि किसकी है? किसकी दृष्टि है? मंगल की 8वीं दृष्टि है इसमें, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 8 12। चौथी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है और 7वीं दृष्टि है। तो ये इस पर एक मंगल की क्रूर दृष्टि है। क्रूर दृष्टि है तो ये दृष्टि इस पर सार्थक होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या करेंगे? मंगल की जो डिग्री है, मंगल की डिग्री 1757 है और केतु की डिग्री 16 है। तो ये इसकी दृष्टि प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि मंगल की डिग्री के अंदर ही केतु की डिग्री है। मंगल की डिग्री 1757 है। यदि इससे ज़्यादा होती तो फिर इसकी दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसमें केतु पर दृष्टि का पूर्ण प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 22वें दृष्टिकांड में आने वाले ग्रह और 64वें नवांश में आने वाले ग्रह पर मंगल की क्रूर दृष्टि है। लेकिन ये प्रभावी होगी या नहीं होगी, ये गोचर से पता चलेगा। और गोचर में जो केतु हैं वो मीन राशि में गोचर में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तीसरी बात इसमें ये करनी है कि इस जन्म पत्रिका में क्या कोई ग्रह मृत्यु भाग में तो नहीं है। इसको देखने के लिए ये टेबल बनाई जाती है इस तरह से। अब ये टेबल क्या है, कैसे बनती है, इसमें ये 1 से लेके 12 तक इसमें लिखे हुए हैं। ये लग्न है
और ये सूर्य की डिग्री है, ये चंद्रमा और ये मंगल। तो इन्हीं यदि इन्हीं डिग्रियों पर इस जन्म पत्रिका में कोई ग्रह पड़ता है या लग्न पड़ता है तो वह मृत्यु भाग में माना जाएगा। ऐसी स्थिति इस जन्म पत्रिका में नहीं है। इस टेबल से यह स्पष्ट होता है कि इस जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह या लग्न इस अकाट्य खंड में नहीं पड़ता है।